हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा एडिटर जिसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग बड़ी कमाल की कर सकते हो और उस एडिटर के अंदर कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें पाई गई हैं और वो भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल होने वाली आप दोस्तों के लिए। वीडियो को लाजमी देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे, बाद में आप भूल जाएंगे। और इसके साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल औरंगजेब टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें। और वीडियो के इख्तिताम पर आपको एक कमेंट छोटा सा कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है फिल्मोरा। तो ये एप्लीकेशन मैं 3rd नंबर पर रखूँगा। मतलब सबसे पहले मैंने काइनमास्टर को रखा, उसके बाद मैंने एक और एप्लीकेशन को रखा जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसके बाद 3rd नंबर पे इस एप्लीकेशन की बात करता हूँ फिल्मोरा की। तो ये एप्लीकेशन इसके अंदर कुछ ऐसे एडवांस लेवल के टूल्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो उसके लिए फिल्मोरा को आपने डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन हो रही है और यहाँ पर देख सकते पहला इंटरफेस इसका कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं बीच में सबसे लास्ट पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट लिखा है। इस न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है सिंपल। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें वीडियो, फोटो, अदर। तो आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं जो आप कैमरा से शूट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी वीडियो ऐड करना चाहते हो तो इधर वीडियो पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी गैलरी के अंदर मौजूद होती हैं। उससे हटकर यहाँ पर देख सकते हैं आगे फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया। मतलब आप फोटो पर क्लिक करके आपकी गैलरी में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर ऐड मतलब सामने आ जाती हैं, उनको आपने ऐड करना होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर वीडियो ऐड कर लेता हूँ, कोई भी वीडियो रैंडम ऐड कर लेता हूँ और फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। देख सकते मैंने वीडियो पर क्लिक किया और नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया इंपोर्ट का। उस इंपोर्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपोर्ट होने में वीडियो जो है अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी एडिटर होते हैं कि फ़ोटो वीडियो बनाने के बाद एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं तो टाइम लेता है। लेकिन ये एप्लीकेशन ऐसा है इसके अंदर जो माइनस पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला है वो ये है कि यहाँ पर इंपोर्ट करने के भी कुछ टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। मतलब 1 से 2 मिनट, वो वीडियो पर डिपेंड करता है। अगर आपकी वीडियो लंबी है या फिर ज़्यादा MB की है तो वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है इंपोर्ट होने में। तो उसके बाद एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो गाइज़ कुछ इस किस्म का इसका इंटरफेस होता है जो यहाँ पर एडिटिंग का इसका इंटरफेस है, मतलब एडिटिंग इस हिसाब से होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से तरीके से ये हमारी एडिटिंग हो सकती है। और उसके साथ नीचे देखें तो नीचे काफ़ी सारे टूल्स दिए गए। इन टूल्स पर मैं बात करूंगा कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिम है। तो अगर आपकी वीडियो के बीच में से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो तो इस ट्रिम का इस्तेमाल करके आप डिलीट कर सकते हैं। ये सिंपल है, मतलब किसी में भी पाया जाता है। ट्रिम पर आप क्लिक करते हैं तो इसके पार्ट 2 हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिम है। आगे जब हमने ट्रिम पर क्लिक किया तो स्प्लिट आ गया, कॉपी आ गया, डिलीट आ गया, वॉल्यूम आ गया और रोटेट एंड फेड। फेड का मतलब कि आपकी वीडियो शुरू से कैसी हो और एंड में कैसी हो, मतलब शुरू से ब्लैक और फेड से करके थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ से आप ट्रिम कर सके 2 पार्ट बना के जो पार्ट डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर सकते हैं। कुछ इसका ये तरीका है। अब देख सकते नीचे पर डिलीट का बटन दिया गया है तो इस डिलीट पर क्लिक करके मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हैं वो वाला पार्ट हमारा डिलीट हो गया और उस पार्ट को यहाँ से कवर भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने कवर कर लिया यहाँ से फिंगर के साथ पकड़ कर, ठीक काइनमास्टर की तरह। उसके बाद मैं दोबारा बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर तीर दिया गया, नीचे देख सकते हैं स्प्लिट के साथ एक एरो लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक करता हूँ तो बैक हो जाता हूँ। उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर टूल मिल रहा है म्यूज़िक का। तो इस म्यूज़िक पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें 3 बटन मिलते हैं नीचे, एक म्यूज़िक का, एक इफेक्ट का और एक एक्सैक्ट का। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट आने वाला है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि दूसरे में नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं म्यूज़िक का बटन दिया गया। इस म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें लातादाद काफ़ी सारे मतलब मिल जाते हैं म्यूज़िक। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो ऐसे जो कि आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरो का बटन दिया गया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपको डाउनलोड करना वही आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी जो यहाँ पर प्लस का बटन है मतलब ये वाले ऑलरेडी डाउनलोड है तो ये आप वैसे यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे कमाल के इसके अंदर म्यूज़िक दिए गए हैं। लगाने के लिए आपको प्लस के बटन पर सिंपली क्लिक करना है तो ये वाला म्यूज़िक हमारा ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे बैक आ जाना, लेकिन मैं यहाँ पर म्यूज़िक ऐड नहीं करने वाला, मैं म्यूज़िक को डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद में दोबारा म्यूज़िक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आगे हमें ऑप्शन मिलता है इफ़ेक्ट का। अब इफ़ेक्ट के अंदर काफ़ी सारे साउंड दिए गए हैं, काफ़ी सारे जो साउंड इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब फ़नी टाइप के या फिर आगे पीछे कुछ चीज़ उड़ाने के, रखने के, क्लैपिंग, कुछ इस तरह के साउंड दिए गए। तो ये साउंड अगर आप एडिटिंग करते हैं तो उसी तरह आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली उसके बाद बैक चलते हैं और उसके बाद हम अगले टूल की बात कर लेते हैं। आगे हमें मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं म्यूज़िक पर क्लिक करके एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट से आप कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं, जो म्यूज़िक आप ऐड करना चाहते हो, लेकिन वीडियो म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वीडियो कैसे, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो हम ऐड नहीं कर सकते, इसके अंदर आप वीडियो ही ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने सारी वीडियोज़ ही आ गई हैं। और हम एल्बम देखने की कोशिश करते हैं तो फिर भी हमें यहाँ पर वीडियोज़ ही मिल रही हैं। जब हमें राइट साइड पे एल्बम पर क्लिक करते हैं तो फिर भी हमें वीडियोज़ ही मिल रही हैं। तो मतलब यहाँ पर आप ऑडियो म्यूज़िक ऐड खुद से ऐड यानी कि अपनी गैलरी से ऐड नहीं कर सकते। ये इसका जो घटिया पॉइंट मुझे लगा है। तो उसके बाद मैं बैक चलता हूँ और बैक चल के आपको कुछ आगे दिखा देता हूँ। कुछ आगे इसके अंदर ऐसे फीचर आने वाले हैं जो किसी के अंदर नहीं है, जो ख़ास कर मैं आपको बताऊँगा कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी है, अब वो भी आपको बताऊँगा। तो वो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट सिंपल है, मतलब टेक्स्ट अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, जिस तरह औरंगज़ेब टेक्निकल में लिख लेता हूँ और लिखकर टिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस किस्म का ये जो आ जाता है हमारा इंटरफेस। मतलब इंटरफेस तो नहीं है, खैर इसका व्यूज़ कैसे आता है, यहाँ पर ऊपर हम अपना चैनल का नाम लिखते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं आगे कुछ एडिटिंग के बटन दिए गए हैं, इससे आप एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट नहीं है और अच्छे भी नहीं है, मतलब बहुत ही लो लेवल के फ़ॉन्ट दिए गए हैं। उसके बाद आगे मतलब इसको आप छोड़ दें, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कलर दिया गया, फ़ॉन्ट का कोई भी आप कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेस है, मतलब इनके बीच आप स्पेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्पेस देने के बाद यहाँ पर शेडो का बटन दिया गया, शेडो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आप बॉर्डर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसका। और उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन दिया गया, मतलब ये किस तरीके से आपका जो नाम है वो ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो किस तरीके से एनिमेट हो, मतलब एनिमेशन उसकी किस तरीके से हो। तो ये इसको भी मैं नाम को डिलीट कर देता हूँ, और क्योंकि ये बताना था आपको और बता दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जी ये भी हो गया डिलीट। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अगले टूल की, स्टिकर वाले टूल की, तो ये एक कमाल का टूल है जो किसी के अंदर नहीं, इसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सेम मतलब कि जो असल में वीडियो का मकसद था वो यही टूल समझाना था आपको, स्टिकर वाला। अब इस स्टिकर के अंदर चलते हैं तो आपको बताते हैं कि क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। स्टिकर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सब्सक्राइब का जो एक बटन दिया गया है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब होता देखिए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो गाइस हम यहाँ पर वीडियो को प्ले करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से हमें सब्सक्राइब बटन मिलता है। अरे वाह, कमाल का एनिमेशन दिया गया। उसके बाद हम दोबारा कोई और चेक कर लेते हैं। ये तो नहीं हमें चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा चलता हूँ यहाँ पर बैक, और बैक जाने के बाद स्टिकर में चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं लाइक दिया गया, यहाँ पर लाइक है, कुछ इस तरीके का लाइक होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉलो है, फॉलो कैसे किस तरीके का है। मतलब आप यहाँ पर काफ़ी कमाल के मैं आपको वैसे सारे दिखा देता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टिकर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर रश लग गया, ज़्यादा ऐड हो गए, तो हमें एक ही यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लाइक का बटन है, लीव ए कमेंट है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लीव ए कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम कोई और देख लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमें जो नीचे मिलता है एक सब्सक्राइब का बटन, जो मुझे सबसे अच्छा लगा है। मतलब आप यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन ऐड करके, मतलब ग्रीन फ़ोटो ऐड करके उस पर ये बनाकर आप अपने चैनल के लिए स्पेशल बना सकते हैं एक सब्सक्राइब वाला बटन, जो कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी सबसे चीज़ें मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर फॉलो का दिया गया है, लाइक का दिया गया है,
और काफ़ी सारे मतलब लाइक्स कमेंट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिया गया। ये वाला सबसे मुझे बेस्ट लगा है जो कि आपको मैं बताना चाहता था। उसके अलावा हम अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है फ़िल्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीसेट जो दिया गया यहाँ पर प्रीसेट वाला ये वाला, तो ये फ्री है, बाकी सारे जो है ना ये पेड है। ये पेड है मतलब आप पे करके यहाँ इनको परचेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। प्रीसेट वाले जो है इनमें से अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे आ जाता है इफ़ेक्ट। तो ये इफ़ेक्ट वाला भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट को लगाना, इफ़ेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो के अंदर कुछ इस किस्म का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, मतलब कि थोड़ा सा कांपने वाला, घूमने वाला, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे दिए गए हैं। यहाँ पर पानी टाइप का है, मतलब इस तरीके के इफ़ेक्ट आप इसकी अपनी वीडियो के अंदर एडिटिंग के दौरान लगा सकते हैं। उसके बाद हम बैक चलते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं ये जो हमने इफ़ेक्ट लगाया था। और उसके बाद हम आगे एडजस्ट का। अब ये वाला एडजस्ट का कुछ इस किस्म का टूल है जो कि पिक्सआर्ट के अंदर मौजूद है। पिक्सआर्ट के अंदर भी आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा पेड वर्जन है, थोड़ा सा आपको ख़रीदना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सेम जो पिक्सआर्ट के अंदर आप फ़ोटो के साथ कर सकते हैं एडिटिंग, जो कि एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, सेम वही एडजस्टमेंट आप जो यहाँ पर यूज़ करते थे वही यहाँ से देख सकते हैं। तेज़ कम टेम्प है, विग्नेटिंग है, सैचुरेशन है, क्लियरिटी है, ये सारे के सारे वही दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं और बैक जाने के बाद आगे है कन्वेस। तो ये मतलब कि वो चीज़ है कि आप वीडियो यूट्यूब की बनाना चाहते हो या फिर टिकटॉक की बनाना चाहते हो या फिर इंस्टाग्राम की एडिट करना चाहते हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है वो चीज़ है। इसके अंदर मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी है कि आप अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब वाला बटन अच्छे तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनमें से मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, बाकी सब्सक्राइब बटन किस तरीके से बनाए उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जो कि काफ़ी डिटेल में होगी, और उस डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप अपना सब्सक्राइब बटन बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर इसको यूज़ करना चाहते हैं फिल्मोरा को, तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।